हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज एक नए केस की बात करते हैं। ये एक वीट एलर्जी का केस है, सीलिएक डिजीज़ का केस है। सीलिएक डिजीज़ पे मैंने बहुत काम किया है और पिछले 18 साल से 2006 से मैं इन लोगों को, इन पेशेंट्स को देख रही हूँ और पता नहीं कितने पेशेंट्स ठीक किए होंगे विद रिपोर्ट्स, विद प्रॉपर डायग्नोसिस। ये 2011 का केस है, बहुत शुरू वाले दिनों का। तो 1.5 साल लगा इस बच्ची को ठीक होने में। जब भी ये वीट एलर्जी वाले बच्चे आते हैं, खास करके उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी ग्रोथ की। उनको लूज मोशन लग जाते हैं, उनको उल्टियाँ लग जाती हैं और ग्रोथ नहीं होती, HB कम हो जाता है। तो इस बच्चे को भी यही प्रॉब्लम थी। छोटे होते से ही स्टूल बार बार, लैट्रिन बार बार जाना, और हाइट नहीं बढ़ रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिल्कुल सूखी पतली, और थोड़ी सी रोटी खा ली और खाते सारी टॉयलेट जाना पड़ना। जब पता चला कि इसको सीलिएक डिजीज़ है, इसको वीट एलर्जी है, तो इसके घर वालों ने इसको रोटी खाने से मना कर दिया, वीट खाने से, गेहूं खाने से मना कर दिया। लेकिन इसका बहुत मन रहता था कि मैं गेहूं खाऊं, पर वो उसको अलाउड नहीं था, तो इसलिए बेचारी मन मार लेती थी। पर अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसकी इच्छा रहती थी। बाज़ार की भी चीज़ें कम ही देते थे घर वाले। जब इसके स्वभाव के बारे में पूछा गया कि कैसा स्वभाव है, तो उन्होंने बताया जी बोलती बहुत है, बातें बहुत ज़्यादा करती है और इंटेलिजेंट है, क्लास में अच्छे नंबर लेती है और अपनी जिम्मेदारी से पढ़ती है विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। होशियार है पढ़ने में, क्लास में फर्स्ट सेकंड आ जाती है, लेकिन सारा दिन बक 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 बातें करती रहती है और कुछ नहीं करना। और डर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अंधेरे से भी डरती है, इंजेक्शन से भी थोड़ा बहुत डरती है और लड़ाकी बहुत है। जैसे बातें बहुत करती है, लड़ती भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है और अपनी जिम्मेवारी से हमें कभी इसको कहना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, इस तरह। और जैसे मैंने बोला कि गुस्सा जब आता है बहुत लड़ती है, बहुत लड़ाकी, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा खाना खा लिया फिर इसको भूख लग जाती है, थोड़ी देर के बाद ही भूख लग जाती है। स्कूल में जब फंक्शंस होते हैं तो उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं करती, बहुत शर्माती है। घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, उनके सामने नहीं आती। तो ये तो पता नहीं कि वो फंक्शंस में कैसा अपना प्रदर्शन करे, लेकिन एक बार इसको स्कूल में स्पीच देने के लिए स्टेज पर खड़ा किया गया तो वो बहुत अच्छी इसने स्पीच दी। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा इसको शर्म आती है, बहुत ज़्यादा ऐसे होती है कि स्पीच नहीं देनी है। सो दिस वाज द केस। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, प्रॉपर रूब्रिक्स लेकर एनालाइज कीजिए, तब मेडिसिन निकलेगी। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या इसमें से निकला और किस तरह से हमने इसको ठीक किया। सबसे पहला वीट, क्योंकि गेहूं से प्रॉब्लम है, वीट से एलर्जी है, तो वीट एग्रीवेट। ये मर्फी रेपर्टरी में एक रूब्रिक है जिसमें 27 मेडिसिन हैं और किसी भी रेपर्टरी में ये नहीं है। वीट डिज़ायर्स दूसरा रूब्रिक, क्योंकि उसकी खाने की इच्छा बहुत होती है। बहुत बच्चे जो कॉकरोच जैसे होते हैं कि जैसे उनको बोला वैसे वो मान लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत दिल करता है। तो इसका भी बहुत गेहूं खाने को दिल करता था, वहाँ पर हम लेंगे वीट डिज़ायर। बोलती बहुत है, लोक्वेसिटी। जो भी हम रूब्रिक लेंगे, थोड़ा बड़े वाला रूब्रिक लेंगे जिसमें ज़्यादा सारी मेडिसिन आ जाए, ताकि एक ब्रॉडर व्यू हमें मिल जाए कि कौन सी मेडिसिन हो सकती है। अगर हम छोटे छोटे रूब्रिक्स लेंगे कि जिसमें 1 दवाई है, 2 दवाई है, तो वो सारी मेडिसिन उसमें क्लियर नहीं होगी। सो लोक्वेसिटी, उन्होंने बोला कि बहुत इंटेलिजेंट है और अपनी जिम्मेवारी से पढ़ती है, खुद ही काम करती है, खुद ही सुबह उठती है, अपने आप ही का, हमें कभी कहना नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, डरती, अंधेरे से भी डरती है और इंजेक्शन से भी डरती है। तो हम एक बार तो दोनों लेंगे, फियर डार्क, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। क्वालसम, लड़ाकी बहुत है, बहुत लड़ती है, गुस्सा जब आया बस लड़ पड़ती है। भूख के बारे में उन्होंने बताया कि 2 मिनट के बाद फिर भूखी की भूखी, अभी खाना खा के हटी फिर भूख लग गई। तो यहाँ पे हम स्टमक में जो एक रूब्रिक है, रेवेनस एपेटाइट, कैनाइन एक्सेसिव ईटिंग आफ्टर, खाने के बाद फिर भूखे के भूखे। और दूसरा उन्होंने बताया कि स्वीट्स, इसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक जो और बात बोली कि स्कूल में वैसे तो ये फर्स्ट सेकंड आती है, लेकिन कहीं स्पीच देनी पड़ जाए, किसी फंक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करती। तो वो कौन से बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते? वो होते हैं टिमिडिटी के अंडर। कई बैशफुल होते हैं, शर्माकल होते हैं, कई टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक, के पब्लिक में ज़्यादा सारे लोगों में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी मौका मिल जाए फिर बहुत अच्छी उनकी स्पीच होती है, बहुत अच्छे ढंग से फिर बोल भी देना, कर भी देना। पहले उनको डर लगता रहता है। तो यहाँ पे एक रूब्रिक है, टिमिडिटी पब्लिक अपियरिंग इन टॉक टू कैपेबल ऑफ। वो डरते हैं, टिमिडिटी होती है, वो घबरा जाते हैं, वो शर्माते हैं, तो वो बोल नहीं सकते। लेकिन जब कभी मौका मिले देन दे डू वेरी वेल, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग वेरी वेल। तो ये भी इसमें था। सो इतने सारे 8, 10, 12 जब रूब्रिक्स लिए, उनमें सभी में एक्सेप्ट एक रूब्रिक, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग को छोड़ के बाकी सभी में लाइकोपोडियम थी। जब मैं इस केस को देख रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि लैकेसिस होनी चाहिए, लेकिन लैकेसिस तो बहुत आगे जाके 5वें 6वें नंबर पे है, जिसमें फियर डार्क नहीं है, फियर इंजर्ड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फर्स्ट मेडिसिन वाज लाइकोपोडियम। उसके बाद नेट्रोमेयर आती है, जिसमें टिमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें फियर इंजर्ड भी नहीं है, और उसमें रेवेनस एपिटाइट भी नहीं है। उसके बाद सल्फर आती है थर्ड मेडिसिन। सल्फर में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फियर इंजर्ड नहीं है, एंड टिमिडिटी वाला भी नहीं है। सो इस तरह से सभी आगे आगे वाली जो मेडिसिन है, जो आप इस पे देख भी रहे हो स्क्रीन पे, तो उनमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग थी। सो फर्स्ट मेडिसिन वाज लाइकोपोडियम। ये मेरे बहुत शुरू वाले केसेस में से है। पहले लाइकोपोडियम 30 की एक डोज दी, एंड देन लाइकोपोडियम 200, देन अगेन 200, और उसके बाद जो उसका पेट दर्द और लूज मोशन अक्सर होते थे वो काफ़ी कम हो गए। और जो वेट था, इनकी जो पहली रिपोर्ट थी वो इनसे खो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे पता नहीं 100-200 कुछ ऐसे ही था। लेकिन जब पहली बार मेरे पास आई तो हर हाइट वाज 311 एंड उसका वेट था 23 किलोग्राम्स। और जो सेकेंड टाइम में मैंने TTG करवाया तो इट वाज 14.7। 3 महीनों के बाद ये कहते हैं कि ये बड़ी ज़िद्दी होती जा रही है, कहना भी थोड़ा कम ही मानती है। और फिर से लाइकोपोडियम 1M1 डोज, अगेन नेक्स्ट मंथ लाइकोपोडियम 1M1 डोज, एवरी मंथ 1M1 डोज वाज रिपीटेड। तो जब अगले 3 महीने के बाद देखा गया, वेट वाज 25 एंड हाइट वाज 4'1", और इनका TTG आया 3.8, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए। इनकी 2-3 रिपोर्ट्स ही है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। तो जो फिर दोबारा लाइकोपोडियम 1M, फिर 1 टाइम स्टार्ट किया गया, फिर 2 टाइम स्टार्ट किया गया। तो 1.5 साल में पूरा ऑल द 3 टाइम्स ये बच्ची खाती थी। और जो रिपोर्ट करवाई गई लेटेस्ट रिपोर्ट थी, दैट वाज 1.04, विच शुड बी लेस देन 20। ये बच्चे की जब वो हर रोज खा रहा था तब की ये रिपोर्ट थी TTG 1.04। सो दिस वाज वेरी गुड। अबाउट 2-3 साल पहले भी ये मेरे पास आए, जस्ट किसी और प्रॉब्लम के लिए, बच्ची की नहीं, अपनी इसके मदर आए। तो उन्होंने बोला कि तब से 11-12 सन से उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है।
सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल केस ऑफ लाइकोपोडियम और वीट एलर्जी का केस है। वीट एलर्जी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बहुत बार ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होने की वजह से या मेडिसिन की प्रॉपर सिलेक्शन ना होने की वजह से या प्रॉपर रेपिटेशन ना होने की वजह से केसेस फेल हो जाते हैं, लेकिन इस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सो अगर आपको या किसी को भी कोई ऐसी वीट एलर्जी की, सीलियक डिजीज़ की, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो प्लीज़ कम टू मी। टाइम लग जाता है, साल 1.5 साल लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को ठीक होते देखा है विद रिपोर्ट्स। और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद बच्चे बिल्कुल ठीक होने के बाद वो गेहूं जैसे मर्जी खाएं, और हर साल के बाद मैं कहती हूँ कि रिपोर्ट ज़रूर करवाया करो। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.